नमस्कार, खबर इस पहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां मदरसों में छात्रवृत्ति घोटाले पर बड़ा एक्शन हुआ। दरअसल भोपाल में 40 से ज्यादा संस्थानों की पहचान की गई। 57 लाख रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है। मदरसों के संचालक से दस्तावेज तलब किए गए। भोपाल क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया केस। बिना मान्यता के कई मदरसे संस्थान ले रहे थे राशि। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। मदरसों में छात्रवृत्ति घोटाले पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। 40 से ज्यादा संस्थानों की यहां पर पहचान की गई है। 57 लाख रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति घोटाले का यह पूरा मामला सामने आया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, मदरसों के संचालन के दस्तावेज भी तलब किए गए हैं अब, और गहनता से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया है इस पूरे मामले में केस। मदरसों में छात्रवृत्ति घोटाले पर एक्शन, इस वक्त की यह बड़ी खबर। साथ एडिशनल डीसीपी हैं शैलेंद्र सिंह चौहान, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ शिकायतें मिली थी और कितनी एफआईआर की गई, कितने संस्थानों पर? क्राइम ब्रांच भोपाल को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। ये शिकायत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के सहायक संचालक द्वारा दी गई थी। इसमें वजीफे या स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति को लेकर स्कूल, शिक्षण संस्थाएं या मदरसे, इनके 40 जो संचालकों के खिलाफ प्रथम सूचना, रिपोर्ट, एफआईआर मामला दर्ज करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। उनके खिलाफ सबूत ये दिया गया था कि जो 10th क्लास है उसकी मान्यता होने के बाद, 11th और 12th क्लास की मान्यता नहीं होने के बाद इसमें स्टूडेंट्स को, छात्रों को वजीफ़ा, स्कॉलरशिप दिलाई गई है। इसमें अभी हम संचालकों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करके इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। एक बार हम उनको नोटिस करके अवसर देंगे ताकि वो अपनी बात रख सकें। प्रथम दृष्टया जो मामला है उसमें कि इन संस्थानों को 11वीं और 12वीं के शैक्षणिक सत्र चलाने की मान्यता नहीं थी। उसके बावजूद यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को वजीफ़ा प्रदान किया गया है, वजीफ़े में लगभग 972 जो स्टूडेंट हैं इनकी सूची मिली है। 40 संस्थाएं हैं, लगभग 57 लाख की राशि इसमें शामिल है। और 2021-22 के जो शैक्षणिक सत्र के लिए ये शिकायत की गई है। मध्य प्रदेश में आंकड़ा बढ़ सकता है, पर भोपाल के जो मैं बात करूं तो भोपाल के 40 करीब शिक्षण संस्थाएं जिनके संचालकों के खिलाफ शिकायत की गई है। हमारा भी फोकस है शिक्षण संस्थाओं के, जो स्कूलों के या मदरसों के संचालकों की तरफ ही है। उन पे ही कार्रवाई अभी होगी, उनके ही लिए अभी प्रथम जो कहना चाहिए विवेचना में कार्रवाई पे फोकस किया गया है। अभी हमने नोटिस किया है, उसके बाद उनका पक्ष आने के बाद हम लोग अपनी कार्रवाई तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यानी जल्द उन तमाम संचालकों को बुलाकर पूछताछ की जाएगी जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर छात्रवृत्ति घोटाला किया है। कैमरामैन विजय के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो देखिए, 57 लाख रुपए से ज्यादा का छात्रवृत्ति घोटाला। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, गैर मान्यता प्राप्त पहले ही मदरसों पर कड़ा एक्शन देखा गया, बंद किए गए, कड़ी कार्रवाई देखी गई, बावजूद इसके इतना बड़ा घोटाला। बिल्कुल हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर एक और घोटाला सामने आया है, और ये अल्पसंख्यक संस्थानों में यानी मदरसों के अंदर ये घोटाला किया गया है। और इसके अंदर छात्रवृत्ति यानी वजीफा कह सकते हैं उर्दू शब्द की बात की जाए, उसके अंदर देखने को मिला। इन सब के बीच केंद्र सरकार की तरफ से ये पूरा संज्ञान में आता है अल्पसंख्यक और पिछड़ा विभाग के अंदर, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को सूचना दी जाती है, और फिर करीब 100 संस्थानों पर अब तक के ये कार्रवाई हो चुकी है। और उसके अंदर सबसे ज्यादा जो मामले सामने आए हैं वो राजधानी भोपाल में ही सामने आए हैं। करीब बताया जा रहा है 40 ऐसी संस्थानें हैं जिनके नाम भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है, जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। और ये घोटाला 50 लाख से ज्यादा का है और 1000 के करीब बच्चे हैं। और ये घोटाला किया गया, जो जानकारी निकलकर सामने रही, 21 से 22 के सेशन के बीच में ये जानकारी निकलकर साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन घोटाला किया कैसे गया, छात्रवृत्ति घोटाला हुआ कैसे है, इसके अंदर अभी तक की जो जानकारियां निकलकर सामने आई है कि कई स्कूल जो है, अल्पसंख्यक स्कूलें हैं, मदरसे हैं, वहां पर यह हुआ है कि मान्यता 10वीं तक की थी, लेकिन 11वीं और 12वीं के नाम पर वहां से छात्रवृत्ति निकाल ली जाती है।
ये अभी शुरुआती जांच में भोपाल क्राइम ब्रांच को हाथ लगा है। लेकिन क्राइम ब्रांच का ये भी कहना है, एडिशनल डीसीपी शैलेंद्र सिंह चौहान का, कि हम उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं जिसको लेकर पिछले कुछ महीनों में पूरे मध्य प्रदेश में ये चीजें सामने आई थी कि मदरसों में बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ कागजों पर ही लिस्ट तैयार कर दी गई थी और सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ ले रहे थे। क्या इसमें भी वही तरीका अपनाया गया है? क्या छात्रवृत्ति ले ली गई है, बच्चे वहां पर पढ़ने ही नहीं आते थे, या फिर जो चीजें निकलकर शुरुआत में सामने आई कि 11वीं और 12वीं की मान्यता थी ही नहीं स्कूल को और छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर दिया गया और फिर स्कॉलरशिप निकाल ली गई हिमानी। लेकिन इसके अंदर भले से ही स्कूल के संचालक, मदरसे के संचालक तो आरोपी है ही है, लेकिन क्या इसके अंदर अधिकारी भी इन्वॉल्व है? क्योंकि बगैर अधिकारी के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता। बिल्कुल शबीर, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब आप खुद ही सोचिए ना कि केवल कागजों में नाम लिखा गया था, क्या पैसे ट्रांसफर करने से पहले, क्या फंड ट्रांसफर करने से पहले किसी भी तरह की जांच पड़ताल नहीं की गई? और इतनी बड़ी रकम आखिर कैसे ट्रांसफर होती रही है? ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर देते हैं और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल